यार जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या चीज जरूरी है? देखो हरदीप भाई, जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत चीजों की जरूरत है। किसी एक चीज को लेके आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ बहुत जरूरी चीजों में से एक बहुत जरूरी चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब किसी चीज को शुरू करके उसको लगातार करते रहना लंबे समय तक बहुत जरूरी है। हम हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी काम को जोश जोश में, मोटिवेशन में स्टार्ट तो कर देते हैं, कुछ दिन लगातार करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर कहते हैं यार हम तो किसी का काम में कामयाब नहीं हो रहे। तो सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन होती है, इसके पीछे भी कई कारण है। उनमें से एक कारण है कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए, या जिंदगी में कुछ बनने के लिए कोई टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीजों को चेंज करते हैं, बदलते हैं। कि हाँ, रोज इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे खेलेंगे, एक डेली का रूटीन बनाते हैं। तो उसमें हम सबसे बड़ी मार क्या खाते हैं कि हम हमारे रूटीन को बहुत तेजी से बदलते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। मान लो कि आप किसी आईएएस या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? अभी मान लो आपका सुबह उठने का रूटीन है 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और आप पहले दिन ये रूटीन अलार्म लगा लेंगे कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा। जो आदमी 8 बजे, 9 बजे उठ रहा है, वो सुबह 3 बजे कैसे उठेगा? जोश जोश में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो उठेगा, धीरे धीरे उसको वो भारी लगने लगेगा और वो कहेगा आज 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे। करते करते उसका वो नियम टूट जाएगा और वो उसका लक्ष्य भी वहीं छूट जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने नियमों को, बदलावों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, छोटे छोटे चेंज लाओ अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन बड़ा बदलाव, पहले दिन ही सोचेंगे आज तो 12 घंटे पढ़ेंगे। भाई तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो एक भी घंटा, पहले ही दिन 12 घंटे कैसे पढ़ दो? आदत डालो भी, पहले दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते करते हम इसको 8 घंटे, 10 घंटे पे ले जाएंगे। तब तो वो आपका रूटीन फॉलो हो जाएगा। नहीं तो थोड़े ही दिन करोगे फिर टूट जाएगा। ये सिर्फ पढ़ाई के केस में नहीं है, हर केस में। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप पहले ही दिन सोच लिया कि आज तो वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे की, आज ही एडिट करूंगा, रोज ही डालूं। अरे भाई धीरे 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 करो ना। सबसे बड़ी चीज है ये, सबसे पहले छोटे छोटे बदलाव लाओ जिंदगी में। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, ऑटोमिक हैबिट्स, तो उसमें क्या बताया लेखक ने कि अगर तुम डेली 1% भी अपनी जिंदगी में बदलाव करते हो तो साल के अंत में 37 गुना आप बदल चुके होगे। 37 गुना, परसेंट नहीं। और 1% अगर आप नेगेटिव जाते हो तो 1 साल के अंदर आप खत्म हो जाओ, आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उन अभी वो इसे एक उदाहरण भी दिया उसने कि इंग्लैंड की साइकिलिंग की हालत इतनी खराब थी कि पिछले 100 सालों में उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक मेडल जीता, और 110 सालों में दी टूर फ्रांस करके कोई एक प्रतियोगिता होती है, उसमें उन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता। तो उन्होंने क्या किया, अपने कोच को बदला। जो कोच था उसने क्या किया, थोड़ी छोटी छोटी चीजों को बदला। साइकिल की गद्दी का डिजाइन बदला, फिर उसके टायरों में अल्कोहल रगड़ा, उनके जो मसाज की क्रीम है उसको बदला, उनके तकिए को बदला, साइकिलिंग के जो साइकिलिस्ट थे। इन छोटी छोटी बदलावों को किया। 5 साल के अंदर उसी टीम ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 60% मेडल साइकिलिंग में। तो बात यह है कि अगर वो पहले दिन ही बड़े बड़े बदलाव करता तो हो सकता था साइकिलिस्ट जो थे, खिलाड़ी थे, वही क्विट कर जाते, या बहुत लोग जो और सीनियर बोर्ड में थे वो इसका विरोध करने लग जाते, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। इसलिए छोटे छोटे बदलाव बहुत मायना रखते हैं, और छोटे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआत हमेशा छोटे बदलाव से करनी चाहिए। यही हम लोग ज्यादातर मार खा जाते हैं कि हम पहले ही बड़े बदलाव करेंगे भी एक दिन में बन जाए आईएएस। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है जो हमें कामयाब होने में मदद कर सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। किसी चीज को शुरू करके उसे लंबे समय तक बनाए रखना बहुत जरूरी है।